Hello students, how are you? I hope all of you are good at home. Today we will study about exercise 2.4 class 8th question number 5. प्यारे बच्चों, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 के हमने प्रीवियस वीडियो में आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं बेटा तो उसके स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, Soboj's mother's present age is 6 times Soboj's present age. Soboj's mother's कहते हैं Soboj की माता की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु इज है 6 टाइम 6 गुना Soboj's प्रेजेंट एज सोबो की वर्तमान आयु से। समझे ना बेटा? देखो सोबो की माता की, मदर्स मीन्स माता की, प्रेजेंट माने वर्तमान, एज आयु है 6 टाइम 6 गुना, टाइम्स का मतलब क्या होता है? गुना। सोबोज प्रेजेंट एज सोबो की वर्तमान आयु से। आया ना समझ बेटा? जो अभी फिलहाल आयु है सोबो की माता की वो सोबो से 6 टाइम है बेटा। कितनी है? 6 गुना। फिर कहता है सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। कहता 5 साल बाद, देखो सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से मतलब वर्तमान आयु से, ठीक है ना? 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स, उसकी माता का कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा प्रेजेंट एज, ठीक है ना बेटा? जो उसकी माता की प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु उसकी माता की, उसका तीसरा हिस्सा उसकी उम्र हो जाएगी। कब? 5 साल बाद। तो हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। जब भी बता बेटा, कोई भी अगर हम लेट करते हैं एज तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट एज लेते हैं। लेट द, तो किसके साथ कंपेयर है? सोबोज के साथ। लेट द एज छोटी किसकी है? सोबो की। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज, ठीक है बेटा? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबोज क्या हो जाएगी? एक्स ईयर्स बेटा। क्या हो जाएगी? एक्स ईयर्स। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर, तो उसकी माता की उम्र कितनी हो जाएगी बेटा? वर्तमान आयु क्या क्या है उसे? जो प्रेजेंट एज है उसकी माता की, उससे 6 गुना है, 6 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? ये 6x ईयर्स बेटा, ठीक है? अब ये दोनों की क्या है? प्रेजेंट एज है। अब कहता है आफ्टर 5 years, कहता है आफ्टर 5 years, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बेटा? आफ्टर 5 years Sobos एज विल बी, कितनी हो जाएगी बेटा? तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी? तो 5 साल बढ़ जाएगा ना, वो जुड़ जाएंगे 5 साल उसके अंदर प्रेजेंट एज में। जो आज उसकी आयु है तो उस 5 साल बाद कितनी होगी? 5 और बढ़ जाएगी, तो x + 5 years। मान लिया आपकी आयु अभी 13 साल है बेटा, 5 साल बाद कितनी होगी? 5 जोड़ देंगे ना उसमें, तो 13 + 5 मीन्स 18। तो उसकी अभी हमने क्या लेट किया है? x। तो 5 years आफ्टर क्या हो जाएगी? x + 5 years। तो सोबोज मदर कितनी हो जाएगी? हिज मदर्स एज विल बी, क्या हो जाएगी इसकी माता की क्या है वर्तमान आयु? प्रेजेंट एज क्या है? 6x। तो 6x + 5 बेटा, यस हो गया बेटा।
ये बात होगी, ठीक है ना, आ गया समझ में। जब हमने प्रेजेंट एज ये लिया है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, दोनों में 5 5 हम ऐड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अभी उसकी जो माता की आयु कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है ना, जो सोबो की उम्र है उसकी माता की आयु का कितना है, 1/3। तो अब देखो सोबो की एज कितनी है हमारे पास, x+5, क्या है, x+5 बेटा, और उसकी माता की कितनी है, 6x+5। इसका मतलब 1/3 बेटा, ये इसका 1/3, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब, 1/3 किसका, उसकी माता का, मीन्स 6+5 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, x+5 के बेटा। आ रहा समझ में, सॉरी क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो 6x है वो आएगा, उसने बोला है कि प्रेजेंट एज मदर्स 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज बेटा, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एज क्या है उसकी माता की, 6x, इसका 1/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली 6x, 1/3 मल्टीप्लाई में 6x इजिकल टू x+5 बेटा। तो क्या हो जाएगा, अब 3 क्या इधर, इसको 3 से हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई, क्या है, मल्टीप्लाई बेटा, 3 2 जा 6, क्या बच जाएगा हमारे पास 2x, और इजिकल टू किस क्या आ जाएगा बेटा, x+5। तो 2x है इधर और यहाँ पर x, वेरिएबल को एक साइड में रखते हैं, कांस्टेंट को एक साइड, तो x को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा 2x - x इजिकल टू 5। 2x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू बेटा 5। तो ये x किसकी एज ली थी हमने, सोबो की, तो सोबोज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बेटा, सोबोज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 years, और हिज मदर्स प्रेजेंट एज क्या थी, प्रेजेंट एज बेटा 6x, क्या थी 6x, मतलब 6 × 5 इज इक्वल टू 30 years बेटा। हमारी दोनों ये आंसर हो जाएंगे, उनकी ये कौन सी एज आ जाएगी, प्रेजेंट एज। ओके बेटा।